जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो वर्गमूल निकालना सीख गए, किसी भी संख्या का वर्गमूल अब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना बोला जो पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्गों का मतलब पहले समझते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जो भी संख्या दिया होता है उसका वर्गमूल क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, एक होल नंबर होगा। देखिए यहाँ 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का जो वर्गमूल 2 होता है, ये 2 जो होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आज हमें किसी भी अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना सीखना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले क्या करना होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना बोला है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना। 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 9999। फिर क्या करना होगा, जितना अंक की बड़ी संख्या पूछे उतना अंक लिख लिए, फिर उसका पहले वर्गमूल निकालना होगा। क्या करना होगा, वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं। इसका क्या करना होगा, पहला रूल क्या है, इक्या अंक की ओर से 2 अंक का जुग्म बनाना होगा। तो इसमें कौन सा संख्या वर्ग निकालेंगे, 99 होगा। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस पर 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 8 का 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ज्यादा मतलब 9 का वर्ग 9 81 होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 8 1, फिर जितना से लगा फिर उतना ऐड करना होगा। 9 कितना 18 होगा। फिर यहाँ क्या करना होगा, एक ठो जुग्म नीचे लाना होगा, एक ठो अंक नहीं, भाग के जैसे एक ठो अंक नहीं, एक ठो पेयर, एक ठो जुग्म नीचे लाना होगा। तो अब यहाँ कौन सा अंक रखेंगे कि 18 से 99 होगा या 18 से 99 से कम। तो यहाँ अब हम थोड़ा ये बड़ा संख्या इसलिए हम बड़ा संख्या लेते हैं, 8 रखते हैं। 8 8 8 कितना 64, 6 8 8 64 और 6 कितना 70, 7 हासिल 8 का 8 और 7 1504। तो 1504 इससे छोटा और थोड़ा और बड़ा संख्या लेकर देखते हैं। तो यहाँ 9 लेते हैं। ठीक है, तो 9 9 में कितना होगा, 9 81 होगा। 8 हासिल 9 8 कितना 72 8 70, 72 8 कितना 80, 8 9 9 और कितना होगा 17, 1701 होगा। 10 तो नहीं ले सकते, एक अंक, तो हमें यह 9 लिखना होगा। ठीक है, 9 से कितना हो रहा है 1701, कितना हो रहा है 1701, 1701 हो रहा है। और इसको घटाएंगे 891, मतलब हमारा जो लास्ट में और भी संख्या नहीं है, तो हमारा शेष बचा कितना 198, 198 शेष बचा। तो देखिए क्या करना होगा, पहले जो भी संख्या जितने अंक की बड़ी संख्या पूछी उसका पहले वर्गमूल निकालना होगा। और अब देखिए 198 शेष बचा, तो इस संख्या का 198 ज्यादा हो रहा, मतलब इस संख्या से हम 198 घटा देंगे तो क्या होगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जो भी संख्या प्राप्त होगा, तो क्या करना होगा, जो 9999 है 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, उसका पहले उसको हम 198 घटा देंगे उससे। तो घटाएंगे तो कितना होगा 1 फिर 0 फिर 8 9, तो 9801 निकला। ठीक है, तो 9801 क्या हुआ, 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसको तुम लोग चेक कर सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करना होगा, जितने भी अंक बड़ी संख्या पूछे पहले उतना अंक की बड़ी संख्या लिखना होगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना होगा, और जो शेष बचेगा उससे बड़ी संख्या से घटा देने से जो संख्या प्राप्त होगा वही उतने अंक की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आए होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब हम लोग 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, जितने अंक की बड़ी संख्या बोले उतना अंक की बड़ी संख्या लिखना होगा। 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होता है, ये वाला होता है। फिर इसका क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। क्या करना होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल हम लोग को निकालना आता है ना, तो इसको क्या करना, पहले फटाफट दाएं ओर से 2 अंक का जुग्म बनाना होगा। अब किस संख्या का वर्ग निकालेंगे, 9 होगा। देखिए 3 का वर्ग 3 दिया कितना होगा 9 होगा, ये इससे घटाना पड़ता 0 मिल जाएगा। फिर जितना से फिर उतना ऐड करना होगा। फिर 6 आया, अब यहाँ एक तो पेयर नीचे आएगा। ठीक है, 99 नीचे आया। अब यहाँ कौन सा अंक रखेंगे कि 99 होगा, ये इससे कम होगा, तो 6 के बगल में 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करना होगा, तो 1 से 6 होगा, तो 61 रहा। फिर हम यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करना होगा, 2 दूनी 4, 2 से 12, तो 124 ज्यादा हो रहा, तो मतलब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा, ये वाला होगा 8 फिर 3, ये शेष बचा। फिर हमारा और भी जुग्म है, पैर है ना, ये वाला तो ये वाला यहाँ नीचे आया, फिर ये वाला आएगा और ये आया। फिर हम जितने से लगे फिर उतना ऐड करना होगा, तो यहाँ क्या होगा 2 फिर
थोड़ा जगह छाड़ कर लिखना होगा ताकि हम ये वाला संख्या के लिए संख्या लिख सके, ठीक है। तो यह 62 बना। अब यहाँ कौन सा अंक रखेंगे कि 3899 होगा या 3899 से कम होगा। तो यह 62 के बगल में हम 5 रखेंगे तो 5 से गुना करना होगा। तो 5 5 कितना 25, 2 हासिल 5 10 और 2 12, 1 हासिल 5 30 31, 3125 हो रहा है। थोड़ा देखते हैं और भी बड़ा संख्या लेकर ताकि हम 3800 जो 99 है इसके नजदीक पहुंच सके। तो 62 है, हम अभी 6 रखते हैं, ठीक है। तो 6 6 कितना होगा 36, फिर 6 दूनी 12 और 3 15, 37 1 37, 3756 हो रहा है। 3756 और थोड़ा देखते हैं बड़ा संख्या लेकर 62 और 7 लेते हैं, ठीक है। तो 7 7 कितना होगा 49, 4 हासिल 7 दूनी 14, 4 18, 1 हासिल 7 42 43। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, मतलब हमें 6 से ही लगाना होगा। तो 6 रखेंगे तो 6 से कितना हो रहा है 3756, 3756। अब यहाँ घटाना होगा 3, फिर 4, फिर 1। देखिए अब इसका 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या उसका वर्गमूल निकालिए, उसका जो शेष बचा 143। तो अब क्या करना होगा, जो संख्या है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या उससे हमें 143 घटा देना होगा और जो प्राप्त होगा वही हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। यहाँ 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 8 9 9। तो ये हुआ 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। समझ में आ रहा है ना। क्या करना होगा, जो भी अंक जितने भी अंक बड़ी संख्या पूछे बोले उतने अंक बड़ी संख्या लिखना होगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना होगा, जो शेष बचेगा उससे घटा देना होगा। जो संख्या प्राप्त होगा वो इसका क्या होगा उतने अंक की बड़ी संख्या, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। आइए अब हम जानते हैं किसी भी अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले सवाल हमारा क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना, इसमें भी जितने अंक की छोटी संख्या पूछे उतना अंक की छोटी संख्या लिखना होगा। फिर इसका क्या करना वर्गमूल निकालना, क्या करना होगा वर्गमूल। फिर वर्गमूल देखिए निकाल लेते हैं। फिर अब कितना होगा 3 या 9 होगा, 4 चौके 16 ज्यादा है ना। फिर 10 में से 1 9 घटाएंगे कितना 1 बचेगा, फिर 3 से 3 जोड़ेंगे कितना होगा 6, फिर यहाँ 2 शून्य नीचे आया। अब यहाँ कौन सा अंक रखेंगे, यहाँ 100 होगा। तो 6 के बगल में 1 रखेंगे तो 1 1 में 6 होगा 61, और फिर 6 के बगल 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 12, 124 ज्यादा हो रहा ना। तो अब 1 रखेंगे 1 तो कितना होगा 61 हो रहा। फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना 9, फिर 3 39 आ रहा। तो पहले देखिए इस प्रकार वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। अब हम सोचेंगे जैसे बड़ी संख्या में घटा, जैसे संख्या से घटा देने से वो निकल जाएगा, परंतु इसे छोटी संख्या में ऐसा मत करना, ठीक है। देखिए ये छोटी संख्या, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इससे एक भी संख्या घटा देंगे ना तो ये क्या होगा 3 अंक की संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इससे किसी भी संख्या से घटाना मत, ठीक है। तो हम एक तो शॉर्ट ट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा, यहाँ देखिए 31 है, फिर जो भी आएगा उससे एक ज्यादा 31 है तो 32 का वर्ग निकाल लेना है, ठीक है। तो जो वर्ग होगा वही 4 अंक की सबसे बड़ी क्या होगा, 4 अंक से बड़ी नहीं, 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 32 का जो वर्ग होगा कितना होगा 1024। तो ये क्या हुआ 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या।